in vacuum, in SI system, force between two charges इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट की वैल्यू रख देते तो क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वैक्यूम का। लेकिन यार स्टिल ये वैक्यूम का फॉर्मूला है। एसआई सिस्टम एसआई यूज करते हैं, सीजस तो करते नहीं हम, और उसमें वैक्यूम में हमारे पास ये फॉर्मूला है, क्योंकि स्टिल ये मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको वैक्यूम में लिया मैंने। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न इट। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, have understood the Coulomb's law? Yes, sir. लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अगर मीडियम होगा तो क्या है? ये तो सर आपने कर लिया कि दोनों चार्जेस के बिटवीन वैक्यूम प्रेजेंट है, वैक्यूम लिखा है मैंने यहाँ, दोनों चार्जेस के बिटवीन वैक्यूम प्रेजेंट है तो चल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इफ मीडियम इज प्रेजेंट देन व्हाट? नाउ इफ मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस, if medium is present between charges, whatever the medium it is, कोई भी मीडियम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मेटल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, ब्रिक हो सकता है, माइका हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी है। ठीक है, इंसुलेटर है, कुछ भी है, बट दोनों चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम प्रेजेंट। ठीक है, तब क्या होगा? Can I proceed, boys and girls? Have you copied everything? Yes. No, Yes. sir. No, sir. तो अब इसका फॉर्मूला बनेगा इन मीडियम। हम लोग यहाँ छोटा सा एम लगा देते हैं फॉर मीडियम, मतलब फोर्स के नीचे एम लगा दिया, मतलब मीडियम की बात है, इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 4π ओनली एप्सिलॉन, नॉट नहीं लगेगा, वैक्यूम में नॉट लगता है और मीडियम में नॉट नहीं लगेगा, सिर्फ एप्सिलॉन। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप कहेंगे एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन वेयर, ध्यान समझो, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वो था परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, इसके दो नाम होते हैं, एक के भी बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, नाम अलग अलग है, सिंबल अलग अलग, लेकिन मीनिंग एक ही है। वो जो के कैपिटल के जो स्टार्टिंग बताया था ना दर्पण, ये वाला के, बॉयज एंड गर्ल्स, ये वाला जो के बताया था दैट वन, तो ये के और एप्सिलॉन एक ही होता है, एक ही बात होती है, नाम अलग अलग होते हैं, सिंबल है एक ही सेम थिंग। मेरी बात समझ में आ रहा हो क्या? एप्सिलॉन और के सेम थिंग है, ठीक है, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, तो आप इसको के बोल दो या फिर एप्सिलॉन बोल दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट रुको, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नहीं एक सेकंड रुक जाओ, बता, एक सेकंड,
थोड़ा सा मुझे ठीक करने दो, एक सेकंड रुको जरा, जस्ट अ सेकंड। हाँ, एक्शन इज इक्वल टू माइनस टाइम रिएक्शन, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ देन अगेन, हाँ, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, F12 का मॉड ऑफ F12 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F21। क्या वैल्यू आ जाएगी वैक्यूम में? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है? मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। कम टू द वेक्टर फॉर्म। Sir, it should be F21 na? पार्डन? Below, sir, above reaction it should be F21 na? पता नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही तुम्हारी। अबोव रिएक्शन इज F21 होना चाहिए ना सर रिएक्शन के ऊपर। हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट, थैंक यू। एक्चुअली लिखते लिखते कभी कभी ऐसा F21 एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक्शन ले लो, दूसरा रिएक्शन। नाउ कम टू द वेक्टर। नाउ F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। एक्चुअली राइट हैंड साइड पे वेक्टर कुछ है नहीं बच्चा, तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे तो ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर, बट राइट हैंड साइड पे क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 वो तो चार्जेस भी स्केलर होते हैं, R क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, वो तो डिस्टेंस है, इट्स नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, इट्स अ डिस्टेंस। तो राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप। आप कहेंगे यूनिट वेक्टर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सी हियर, अगर फोर्स 1 पे लगेगा ना तो उसको 2 से देखेंगे, R12। आप कहेंगे व्हाट इज R12? R12 इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और ये फर्स्ट डिजिट क्या बताता है? टूवर्ड्स। सेकंड क्या बताएगा? फ्रॉम, ठीक है? तो जब फोर्स 1 पे लगेगा ना तो उसको 2 से देखेंगे, फोर्स 1 पे लगेगा तो 2 से देखेंगे। सिमिलरली अगर फोर्स 2 पे लग रहा है तो, सिमिलरली अगर फोर्स 2 पे लग रहा है तो फिर उसको 1 से देखेंगे। ये क्या होगा? R21, मतलब अब ये फोर्स 2 पे लगेगा तो उसको 1 से देखेंगे, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2, टूवर्ड्स 1 फ्रॉम 2। तो ये ध्यान रखना, ये यूनिट वेक्टर होता है। जब फोर्स 1 पे लगेगा तो उसको 2 से देखते हैं, और फोर्स जब 2 पे लगता है तो उसको 1 से देखते हैं। वेक्टर फॉर्म ध्यान रखना। अच्छा, राइट हैंड साइड पे कुछ वेक्टर है नहीं ना, तो इसलिए यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ये भी आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। पहला डिजिट टुवर्ड्स होता है और दूसरा होता है फॉर्म, ये टुवर्ड्स हो जाएगा, वो फॉर्म हो जाएगा। और इसमें क्या था? इसमें क्या था कि पहला डिजिट क्या बताता है? फोर्स एक्टिंग ऑन विच बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन विच बॉडी। दूसरा क्या बताता है? फोर्स अप्लाइड बाय whom, फोर्स अप्लाइड बाय whom, ठीक है?
तो मीनिंग समझ लेना, ठीक है। सर ये वेक्टर फॉर्म का कभी आता नहीं है ना एग्जाम में? नहीं, इसका यूज नहीं होता है, क्योंकि हम तो वेक्टर तो नॉर्मली जैसे वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग वैसे डील कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होता हमें। बस ये कि वेक्टर को मालूम होना चाहिए, सिलेबस में है, इन ऑल द सिलेबस, तो यू शुड नो इट। मतलब ये टॉपिक है इसलिए पढ़ा दिया, अदरवाइज यूज नहीं है इसका ओके। कोई। जैसे ग्रेविटेशन के वेक्टर फॉर्म का भी कितना यूज था, कोई खास यूज तो था नहीं कर, तो वैसे ही है। डन। ओके, नाउ तो देखो, फॉर्मुलेज याद कर लेना बच्चा, वेक्टर फॉर्म समझ लेना। वेक्टर फॉर्म का कोई खास ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है। अब जैसे ग्रेविटेशन मैंने समझाया था, तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो जाएगा। सपोज अगर जैसे ग्रेविटेशन में क्या था, मोर देन 2 मासेस आर देयर, 3 4 5 हैं, तो यहाँ पे भी यही होता है। अगर देयर मल्टीपल चार्जेस आर देयर, देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा? आपने तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया, उसमें Q1 Q2 से दो एट अ टाइम यू कैन इंक्लूड ओनली 2 चार्जेस, नॉट मोर देन 2, तो फिर क्या? सी है, सो just here, superposition of forces, superposition of forces, समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स आप लोग को? हेलो, यस सर। देखो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, अदरवाइज ये बाउंस कर जाएगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या यू कैन से फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्ज। अगर एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है तो कोई मुश्किल नहीं है, एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट है तो भी क्या है, ठीक है। नाउ एक से ज्यादा चार्जेस प्रेजेंट होंगे तो भी क्या है, जैसे यार इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आए, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ 2-3 चार्जेस, Q1 ले लेता हूँ, इधर मैं Q2 ले लेता हूँ, इट इज Q3, इट इज Q10 ले लेता हूँ, बहुत सारे चार्जेस है, 1 2 3 4, एंड यू हैव टू फाइंड द ऑन फोर्स ऑन Q1, नेट फोर्स ऑन Q1।
तो Q1 को तो बहुत सारे, अच्छा सपोज कर लो अगर मैं सब पॉजिटिव ले लेता, जरूरी नहीं है सब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं सब पॉजिटिव ले लेता। तो क्या होगा, सारे चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सारे चार्जेस इसको रिपेल करेंगे। ओके, सो ये रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन F12, ये भी रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, अब ये रिपेल करेगा ना, पॉजिटिवली है F13, और ये इधर रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, दैट इज F1n। तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, तो वेक्टर का यूज करेंगे आपको। हाँ, तो वेक्टर का यूज कैसे करेंगे, आप सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे, फोर्स ऑन वन, तो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, इट विल गो लाइक दिस वे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। ठीक है, तो सारे फोर्सेस को आप ऐड करते जाएंगे ड्यू टू n। ठीक है, सो फोर्स ऑन वन क्या हो जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेते हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन, अगर डिस्टेंस हम ले लेते हैं लेट्स से R12, इसमें ले लेते हैं R13, इसमें ले लेते हैं R1n। ठीक है, तो R12 स्क्वायर, Q1 भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, फिर Q1 Q3 R13 स्क्वायर, इट विल गो लाइक दिस वे। और अरे वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म लाने दो प्रॉपर। R12 क्या, दूसरा आ जाएगा प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर, जस्ट वन, इट इज R13 क्या, इट विल गो लाइक दिस वे, ऐसे चलता चला जाएगा, फिर प्लस Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर, दैट इज R1 क्या। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म, ये तो समझाने के लिए होता है। चलो आज हम लोग ना यहीं पे रखते हैं बेटा, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको लेकिन पढ़ के आइएगा, जब भी पढ़ाए लेक्चर हो ना, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख के आया करो। ठीक है, अभी तो जस्ट इंट्रो पार्ट है, मतलब ये फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है कूलम्स। ओके, सो वी विल डिड अप टू हियर ओनली, कंप्लीट कर लीजिए और एग्जिट कर जाइएगा। ठीक है मीटिंग, ओके।